कलित ललित सिया पी गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि से अनुसारद सुख सनकादि से अनुसारद परण पवन सुत कीरतने आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिया पी आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छह गो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरवस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब हेती आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिया पी आरती श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखाने व्यास आदि कवि बरज बखानी काक भुसुंड गरुण के हेती आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिया पी आरती श्री रामायण जी कलिमल हरण विषय रस फीकी कलिमल हरण विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति युवती के सुभग सिंगार मुक्ति जुगती दलन रोग भव मोरी अमीते कलन रोग भव पूरी अमीकी तात मात सब विध तुलसी के
पुष्पै देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्मकल्याणार्थे स्वात्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणं हस्तवृक्षाल्य करौ संशोध्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् ॐ जदनेन जन्मया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर रणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पुष्पाञ्जलिं भावपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः, श्री राधारामचन्द्राय नमः, श्री सीतावल्लभाय नमः, श्री अवधबिहारिणे नमः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शम्भो। जय हो। सुस्ति श्री गणेशाय नमः। सुस्ति श्री गणेशाय नमः। सुस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री कामदगिरये नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम हं हनुमते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तिं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सुवर्णकूटं रजताभिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटम् अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुब्धाम् सञ्जीवयत् खिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे
फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ विश्वानि देव शवितुः दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नासुवो शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए बड़े भाव से बड़े प्रेम से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की स्तुति करते हुए कथा का शुभारंभ करें। जिन पे आवे गावे और जिनको नहीं आवे प्रेम से ताली बजा के श्रवण करें। नमामि भक्तवत्सल कृपालु शील कोमल भजामि ते पदाम्बुजम् अकालिनां सदामदं निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदालिदोषमोचनं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निषङ्गचापसायकं धरं त्रैलोक्यनायकं दिनेशवर्षवर्धनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं मनोजवैरिवन्दितम् अजालिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहं नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे शक्तिसानुजं सचीपति प्रियानुजं नमामि भक्तवत्सलं
सदा भजन्ति वो तये मुदा निरसेन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वयं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं प्रभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं कल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम् अनूप रूप भूपतिं नरोहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्ति संयुता नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां सदामदं निकामश्यामसुन्दरं भवामुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मनादिदोषमोचनं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं नमामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां सदामदं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम् आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार कामदगिरि हनुमत चरण मंदाकिनी को नीर ये तीनों छूटे नहीं जब लग रहे शरीर
जय श्री अवधेश सुत जय भरता गृजराम जय हनुमत के प्राण धन जय संतन सुखधाम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री चित्रकूट धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। मातु मंदाकिनी गंगा की जय हो। श्रीमद गजेंद्रनाथ सरकार की जय हो। श्री कामदगिरि भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री वेद नारायण भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री संत समाज की जय जय श्री सीताराम श्री सीताराम नाम महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी अवध बिहारी धनुषधारी श्री राघवेंद्र सरकार की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद रामचरितमानस परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा श्री हनुमान जी महाराज की भावमय उपस्थिति यज्ञ नारायण भगवान की परम पावन सन्निधि उन्हीं की अकारण करुणा के फल स्वरूप ग्राम जैतपुर कला छिंदवाड़ा के इस परम पुनीत पावन धरा पर परम विद्वत परम संत आचार्य प्रवर श्री प्रभाकर शास्त्री जी महाराज के पावन संकल्प से आप सब रसिक श्रद्धालु श्रोता जनों के मध्य भगवान श्री राघवेंद्र की भुवन पावनी गौरव गाथा का गायन श्रवण लाभ लेने को हम आप सब एकत्र हैं। अंत महाराज समस्त इस यज्ञ कमेटी के सदस्यगण यज्ञ को वेद की ऋचाओं से संपादित कराने वाले हमारे परम पूज्य आचार्य वृंद यज्ञाचार्य जी महाराज उनके सहयोगी बंधु कथा में उपस्थित समस्त सुधी श्रोत्र वृंद श्रद्धा में वंदनीय मात्र शक्ति मंच में उपस्थित समस्त विद्वत विप्र वृंद संत वृंद सामवेद की ऋचाओं से कथा को मधुरता प्रदान करने वाले हमारे परम विज्ञ संगीतज्ञ बंधु आप सबकी श्रद्धा आप सबके विश्वास भगवत कथा के प्रति आपकी अभिरुचि भगवत चरणों में आपका प्रेम और आपके अंतस्थ में विराजित श्री नारायण को प्रणाम करते हुए भगवान की मंगलमयी कथा का शुभारंभ करें। श्री 108 कुंडी श्री राम महायज्ञ आप सबके सत्प्रयास से प्रारंभ हो चुका है।
यज्ञ हम क्यों करवाते हैं? यज्ञ का हेतु क्या है? पूर्व काल में इतने यज्ञ होते थे महाराज, क्यों होते हैं यज्ञ? यज्ञ करने से होता क्या है? यज्ञ का भाव क्या है? जिस यज्ञ की सन्निधि में, जिस यज्ञ की छत्र छाया में हम आप सब विराजित हैं, उसके विषय में हम जानते क्या है? या भगवान की कथा क्यों होती है? भगवान की कथा है क्या? भगवान की कथा हम क्यों सुने? उसका लाभ क्या है? प्रारंभ में हमें इस बात का बोध होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें किसी के विषय में पता नहीं चले, हम किसी के विषय में जाने नहीं, तब तक उस पर विश्वास नहीं होता। और महाराज जब तक विश्वास नहीं होता तब तक प्रेम नहीं होता। प्रेम के बिना भगवान की भक्ति संभव नहीं है। कैसे? गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल बिनु चिकना। जब तक हम जाने नहीं तब तक उस पर विश्वास नहीं होता। जानना होगा। तो यज्ञ हम क्यों करें? सुबह से हम लगते हैं, कितने महीनों से तैयारी हो रही है, कितना पूरा जन समुदाय लगा हुआ, इतना विशाल यज्ञ हो रहा है, क्यों लगा हुआ है? देखो, शास्त्र कहते हैं यज्ञोपितस्यै जनतायै कल्पते। यज्ञ वो है जिसमें जन कल्याण की भावना निहित होती है। जन कल्याण की भावना से किया गया कोई भी कर्म यज्ञ होता है। हाँ, यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। भगवान की कथा भी यज्ञ है, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधैहि। भगवान की कथा ज्ञान यज्ञ है। ये जो यज्ञ हो रहा है ना, ये हवनात्मक यज्ञ है, ये देव यज्ञ है। पितृयज्ञ भी होता है, पितरों के लिए यज्ञ होता है। यज्ञ जीवन में इसलिए आवश्यक है कि प्रकृति का हम पर बहुत ऋण है। माता पिता का हम पर ऋण है, जिन्होंने हमें जीवन दिया, उसके लिए हमें पितृयज्ञ करना होगा। प्रकृति ने हमें इतना सब कुछ दिया है। बताओ, घर में एक ठो बल्ब जले तो बिल आता है कि नहीं? बिजली का आता है ना। लेकिन सूर्य नारायण की रोशनी हमारे दादा परदादा और उनके भी दादा, फिर उनके दादा, उनके दादा, कब से हम सूर्य नारायण की रोशनी ले रहे हैं, आज तक किसी के पास बिल आया नहीं आया। ये हम पर ऋण है। हम वायु लेते, एक तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेते हैं, कोई बीमार पड़ जाए तो बोले ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लो, कितना महंगा पड़ता है। और महाराज अनादि काल से हम ये वातावरण में वायु को ग्रहण कर रहे हैं, प्राण वायु का शोषण कर रहे हैं। कभी कोई बिल आया? नहीं आया। इतने दिन से हम जल पी रहे हैं, नदियां हमें जल देती हैं, भूमि हमें अन्न देती है, कभी कोई बिल आता है? नहीं आता। ये ऋण है हम पर, प्रकृति का ऋण है। और प्रकृति का ऋण मुक्त होता है जब हम देव यज्ञ करते हैं। हम देवताओं का यजन करते हैं, तब प्रकृति के ऋण से मुक्त होते हैं। तो देवताओं का ऋण चढ़ जाता है। देवता हम पर कृपा करते हैं। हम गए, एक नारियल चढ़ाया, हे हनुमान जी महाराज हमारा ये काम कर देना, हनुमान जी ने कर दिया, तो ऋण हुआ कि नहीं? देवताओं का ऋण चढ़ता है। तो देवताओं का ऋण कैसे मुक्त होता है? बोले जन सेवा से मुक्त होता है। प्राणी मात्र पर दया का भाव रखते हुए, जीव मात्र को परमात्मा का स्वरूप मानते हुए सबकी सेवा करने से। और महाराज हम देव ऋण से मुक्त होते हैं। हम पर ये ऋण है।
इन ऋणों के माध्यम से हम अपनी शुद्धि करते हैं, तन की शुद्धि करते हैं, मन की शुद्धि करते हैं और अपने धन की शुद्धि भी करते हैं। कैसे होती है? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। महाराज, तन पवित्र होता है, सेवा करो, जीव मात्र की सेवा करो, तन माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, संत ब्राह्मणों की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, इससे तन पवित्र होता है। और धन जाने कहां से हम किस तरह धन कमाते हैं, वो तो रामे जी जाने या तो आप जाने। वो धन कैसे शुद्ध, धन में भी शुद्धि आवश्यक है। वो कैसे होता है? वो दान करने से होता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और तीसरी शुद्धि है मन की। तन, मन और धन तीनों की शुद्धि आवश्यक है। तो मन पवित्र हरि भजन सो, मन की पवित्रता होती है भगवान के भजन से। मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। इस तरह तीनों विधि से अपना कल्याण होता है। कल्याण की भावना से किया गया कोई भी कर्म वो यज्ञ है। अच्छा, यज्ञ से होता क्या है महाराज? बोले क्या नहीं होता? यो यदीक्षासि तस्य तत्, जो जैसी इच्छा लेकर के यज्ञ को संपादित करता है, मन में जो भाव लेकर के बैठता है, उसकी वो इच्छा पूरी होती है यज्ञ से। तो महाराज, ये यज्ञ बनता कैसे है? देखिए, कुछ चीजों का संयोग हो जाता है, अलग अलग वस्तुएं हैं, उन सबको मिलाकर के एक कर दो। जैसे दूध ले आओ, चावल ले आओ, चीनी ले आओ, फिर उसमें थोड़ा सा इलायची भी डाल दो, है ना, उसको आग में चढ़ा के पकाओ तो क्या बन जाएगी? खीर, है ना। वैसे ही बहुत चीजों का जब संयोग होता है, बहुत वस्तुओं, बहुत चीजें जब एकत्र होती है, तो वो मिलकर के बनता है यज्ञ। क्या क्या होता है? बोले देवानाम द्रव्य हविषाम ऋक्षाम यजुषाम तथा ऋत्विजाम दक्षिणानाम च संयोगो यज्ञ उच्यते। देवानाम, जहां देवताओं का आवाहन होता है, सभी देवता बुला करके जहां स्थापित किए जाते हैं, जो यज्ञ मंडप बना है ना, यज्ञ मंडप के अंदर देवताओं की स्थापना होती है। क्यों? बोले देवता भी लालायित होते हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। ये धरती में ये सुख है और मानव जीवन में ये सुख है। ये सुख देवताओं को नहीं है। कैलाश में स्वयं महादेव हैं, पर भगवान की कथा नहीं है। वैकुंठ में स्वयं नारायण हैं, पर भगवान की कथा नहीं है। महाराज, ये तो इसी मृत्यु लोक में है। और मृत्यु लोक में भी जो जीव पा करके और इसको न पिए, इसका श्रवण न करे, वो अभागा है। हाँ। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नात्ययम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचतु करहिचित्। श्रीमद् भागवत में लिखा है, स्वर्ग में देवता हैं, भगवान की कथा नहीं। कैलाश में भगवान शिव हैं, पर भगवान की कथा नहीं। वैकुंठ में स्वयं नारायण हैं, पर भगवान की कथा नहीं। इसलिए ये कथा केवल मृत्युलोक में है, धरती पर है। इसीलिए कहा गया अतः पिबन्तु सद्भाग्या। अरे बड़भागियों, इस अमृत में रस को पियो। कितना पियो? बोले जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक पियो। कभी ये भाव मन में मत लाओ कितना पिए। रोज तो पीते हैं महाराज। अभी बगल गांव में कथा हुई तो हमने पी, फिर टीवी में पी रहे थे।
कथा तो हम पीते ही रहते हैं, कितना पिए? बोले पी पी के छक गए हैं। बोले जो छक जाता है उसने अभी पी ही नहीं। जिसके मन में ये भाव आ जाए कि भगवान की कथा, कितना पिए? पी चुके, कितना पिए? अगर ये भाव आ जाए तो समझो उसने जाना ही नहीं कि भगवान की कथा है क्या। गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरित जे सुनत अघाहि, रामचरित जे सुनत अघाहि, रामचरित जे सुनत अघाहि, रामचरित जे सुनत अघाहि, चरित जे सुनत अघाहि, रामचरित 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 जे सुनत अघाहि, अघाहि, रस विशेष जानते नाहि, रस विशेष जाना तिल नाहि, रस विशेष जानते नाहि, रस विशेष जाना तिल नाहि। भगवान की कथा सुन के ये भाव आ जाए। अब क्या सुनना, कितना सुनना, बहुत सुन चुके, समझो अभी उसने जाना ही नहीं, उसे अभी उसका स्वाद पता ही नहीं। दुनिया में हर चीज का चस्का लगता है महाराज। किसी को दरबार करने का चस्का लगता है, जब देखो उसको एक व्यक्ति बातें करने के लिए चाहिए। किसी को अच्छे कपड़े पहनने का चस्का लगता है, उसका फैशन ही कभी पूरा नहीं होता। किसी को महाराज ताश खेलने का चस्का लगता है, दुनिया में आग लग जाए, उनकी पत्ते भर चालू हो जाए तो फिर दुनिया। किसी को अच्छे अच्छे भोजन का चस्का लगता है, उसको व्यंजनों का बड़ा शौक होता है। किसी को धन कमाने का महाराज, किसी को गाड़ी चलाने का, किसी को मकान बनवाने का, अलग अलग चस्के सबको लगते हैं। पर महाराज भगवान की कथा का चस्का उसको लगता है, प्रभु की कथा का चस्का उसको लगता है जिस पर भगवान की कृपा, कृपा नहीं विशेष कृपा। कृपा तो सब पर है, कृपा तो कुकर और सूकर पर भी है, क्योंकि भगवान ने उनको भी पैदा किया। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी मुझे प्रिय है क्योंकि सबको मैंने ही उत्पन्न किया है। पिता का पुत्र लायक हो या नालायक हो, पिता का स्नेह सब पर बराबर होता है। माता का पुत्र लायक हो या नालायक हो, माता का पुत्र कैसा भी हो, स्वरूपवान हो कुरूपवान हो, वो उसको बड़ा प्रिय होता है। इसी तरह भगवान को सब प्रिय है। पुत्र अगर नालायक हो तो भी माता पिता को प्रिय होता है, लेकिन अगर लायक हो, अगर सत्कर्मी पुत्र हो तो बोले विशेष प्रिय होता है। पिता जब कोई बात कहेगा तो कहेगा देखो छोटे से तो मैं कह नहीं सकता, उसको समझ है नहीं, तुम समझदार हो, तुम ये काम कर लो, ऐसा कहता है। इसी तरह भगवान हमारे कौन है? माता है। भगवान हमारे कौन है? पिता है। इसीलिए तो हम कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव।
भगवान ने हम सबको उत्पन्न किया है, तो जो नालायक बेटा है भगवान उसको किनारे कर देते हैं, कोई बात नहीं, पुत्र है, स्नेह है। पर जो लायक बेटा है उसको भगवान अपने समीप रखते हैं, अपने नजदीक रखते हैं। तो महाराज हम कैसे जाने कि हम नालायक हैं कि लायक हैं? हम कैसे जाने कि हम नालायक हैं कि लायक हैं? गोस्वामी जी एक सूत्र देते हैं, रामचरितमानस में एक सूत्र है, हम जाने लायक है कि नालायक। क्या सूत्र है? पहचानो। पाँव दे यहाँ मार्ग सोई, पाँव दे यहाँ मार्ग सोई, अतिशय कृपा राम के हो, अतिशय कृपा राम के हो। भगवान की कथा हो रही है, इतना सुनकर जो कथा के लिए दौड़ पड़े। हाँ, अभी देखो कोई नाच का प्रोग्राम होता ना, कोई नृत्यांगना आई होती है नाचने, तो महाराज पुलिस व्यवस्था बुलानी पड़ती, और मैदान में कहीं तिल भर जगह न मिलती, कोई पेड़ पे चढ़ के देख रहा होता, भले ही पेड़ से गिर जाए, कोई कहीं से देख रहा। पर भगवान की कथा है ना, तो गिनती के लोग बैठे, उंगली में गिनने उतने लोग बैठे। क्यों? भगवान नहीं चाहते। भगवान की कृपा तो है, पर अतिशय कृपा नहीं है। अतिशय कृपा उन पे है जो यहां पर बैठे। हाँ, पाम दे हमारा के सोई कौन? बोले अतिशय कृपा राम के हुई। जिस पर भगवान की अतिशय कृपा है वही सत्कर्म की ओर बढ़ता है, वही धर्म की ओर बढ़ता है, वही भगवान की कथा की ओर बढ़ता है। तो देवानाम द्रव्य हविखान, जहां देवताओं का आवाहन हो, द्रव्य हविषाम, जहां देवताओं के लिए आहुति प्रदान करी जाए, देवताओं का भोग लगे, देवताओं का यजन हो, पूजन हो, क्योंकि यज्ञ शब्द ही यज धातु से बना है। यजन करना, पूजन करना। तो जहां देवताओं का यजन हो उनके लिए हवि प्रदान करी जाए, देवताओं के लिए हव्य दान और पितरों के लिए कव्य दान। दोनों पूजाएं आवश्यक है। जितना देव पूजा आवश्यक है उतनी ही पितर पूजा आवश्यक है, क्योंकि जिस घर में पितर प्रसन्न होते हैं उस घर पर देवताओं की कृपा अनायास बरसते। पितर प्रीतिमापन्नो प्रियंते सर्व देवता, जिस घर पर पितरों की कृपा होती उस वंश की वृद्धि अनायास हो जाती। तो देवानाम द्रव्य हविषाम, जहां देवताओं को हवि माने स्वाहा के द्वारा जो साकल्य प्रदान किया जाए। और क्या बोले? ऋग साम यजुषाम तथा, जहां पर वेद मंत्र कहे जाए, वेद मंत्रों का उच्चारण हो, ऋग्वेद के मंत्र हो, सामवेद के मंत्र हो, यजुर्वेद के मंत्र हो, अथर्ववेद के मंत्र हो, जहां मंत्रों का उच्चारण हो। क्योंकि वेद क्या है? वेद भगवान की श्वास है। वेद किसी ने लिखे नहीं है। अगर दिमाग में ये बात है कि वेद ब्राह्मणों ने बनाए, तो ब्राह्मणों ने वेद नहीं बनाए। वेद अपौरुषेय है, वेद अपौरुषेय है, भगवान के मुख से सहज निकले हैं। तभी गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिसकी सहज हम श्वास लेते हैं ना, तो हमारे श्वास से भी मंत्र निकलता है। आपने कभी अनुभव किया है? नहीं किया? अब करो। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे श्वास से आवाज निकलती है, हन सो हन सो हन सो। फिर जो जानकार लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो अजपा जप का संकल्प कर लेते हैं।
अजपा जप का संकल्प होता है तो जो हमारी श्वास हंसो चलती है वो सोहम में परिणित हो जाती है। और सोहम जो शब्द है वो मंत्र है, उसका निरंतर हर श्वास के साथ जप चलता रहता है, अनायास जप चलता है। इसको अजपा जप कहते हैं। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, मन की वृत्ति बन जाती है ये, और फिर निरंतर वो श्वास मंत्र में परिणित होकर के अजपा जप चलता रहता है। तो भगवान की श्वास है वेद, वेदों के मंत्र। वेद कितने हैं हमारे? कितने वेद हैं? इधर वाले बताओ कोई, कितने वेद मंत्र, कितने वेद हैं? 4। कौन कौन से? ये तो नहीं पता है ना? पता है? दुर्भाग्य है हमारा। अभी हम हीरो हीरोइन का नाम पूछे तो सब बता देंगे। हाँ, किसका विवाह किसके साथ हुआ सबको पता होगा, कौन से सीरियल की कौन अभिनेत्री का जीवन परिचय क्या सब बता देंगे, पर अपना धर्म नहीं जानते। ये दुर्भाग्य है। हमारे वेद हैं 4। पहले केवल एक वेद था, वो वेद था ऋग्वेद। पर भगवान के ही अवतार जो वेद व्यास जी हैं, उन्होंने एक वेद के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। 4 वेद हैं। चारों वेदों का जहां गायन हो, आपने यज्ञशाला में देखा होगा, चारों वेदों के अलग अलग आचार्य होंगे, वेदों का पूजन होता है। तो देवानाम द्रव्य हबिखाम ऋक् साम यजुषाम तथा ऋत्विजानाम, जहां ब्राह्मण ऋत्विज बनकर बैठे वेद का पारायण करें नियमित रूप से, जैसा यज्ञ का विधान है उस विधान से यज्ञ को संपादित करें। ऋत्विजाम, और यज्ञ का सबसे मुख्य अंग है दक्षिणा। दक्षिणाम ऋत्विजाम दक्षिणानां च, ऋत्विज और दक्षिणा, ये 2 यज्ञ के अंग। अच्छा, दक्षिणा क्यों चढ़ाते हैं? दक्षिणा क्यों चढ़ाते हैं? बहुत प्रश्न होता है, अरे महाराज पैसे की बात करते हो आप, जब देखो तब पैसे की बात है ना। और कोई करे चाहे ना करे, और किसी चीज में मोल भाव हो ना, डॉक्टर के यहां जाओगे जितना पर्चा बना देगा देना पड़ेगा, मेडिकल स्टोर जाओगे जितने की दवा बताएगा देना पड़ेगा। दवा की खरीद 3 रुपया एमआरपी पड़ी है, 30 रुपया देके चले आओगे। लेकिन जब ब्राह्मण की दक्षिणा का नंबर आएगा, अरे महाराज इतनी दक्षिणा, दक्षिणा क्यों? देखो, भगवान की पूजा के बड़े विधान हैं। पंचोपचार, पहला तो मानसोपचार, मन से भगवान की पूजा करो। मन की पूजा सबसे श्रेष्ठ बताई गई है, क्योंकि तन से तो हम कर लेते हैं, पर मन ही तो है वो साला इतना, वो नालायक इतना अटपटा है कि नाचता रहता है, 1 सेकंड के लिए नहीं रुकता है। अभी हम यहां बैठे हैं और हम मन में केवल मुंह से बोले घर, बताओ कितनों का मन घर पहुंच गया? हो आया ना घर? हमारा पहुंच गया, आपकी तो कोई बात ही नहीं। घर का नाम लो और मन पहुंच गया। हम दिल्ली गए, अब केवल मन से सोचो दिल्ली, पूरी दिल्ली आंखों के सामने घूम जाती कि नहीं? पूरी दिल्ली हो आते हैं। मन बड़ा तेज है, तभी कबीर कहते हैं मन की गति है अटपटी, झटपट लखही न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। ये मन जो है ना, ये बड़ा अटपटा है। और एक बात निवेदन करूं, यही बंधन का कारण है और यही मुक्ति का कारण है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बद्धम तो विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। ये मन है ना, यही बंधन में बांध देता है और यही मुक्त कर देता है। कैसे? बोले ये संसार की ओर लग जाए, ये मन हमारा संसार की ओर लग जाए तो बंधन बन जाता है, और यही भगवान की ओर लग जाए तो मुक्ति का कारण बन जाता है।
हाँ, जैसे एक ताले की दो चाबी नहीं होती। एक ताले में दो चाबी होती है क्या? नहीं, एक ही होती है। उसी से खुलता है, उसी से बंद होता है। ऐसा थोड़ी होता कि खुलने वाला दूसरा और बंद होने वाला दूसरा। एक ही ताला है और एक ही चाबी है, उसी से खुलना है उसको, उसी से बंद होना है। ये शरीर ताला है महाराज, और ये मन इसकी चाबी है। ये भगवान की तरफ मुड़ गया, मतलब दाहिनी तरफ मुड़ गया तो खुल गया, और बाईं तरफ मुड़ गया, संसार की तरफ मुड़ गया तो बंद गया। इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि चंचल ही मना कृष्ण प्रमार्थि बलवदृढ़म्। ये मन बहुत चंचल है, नाचता रहता है, एक जगह रुकता ही नहीं। एक कवि गा रहे थे, मेरा दिल कभी लंदन, कभी पेरिस, कभी लंदन, कभी दिल्ली, कभी बंबई। बोले ये कोई कविता है? बोले कविता काहे देखते, स्पीड देखो, स्पीड देखो, इसकी गति देखो, कितनी तीव्र गति है। रुकता ही नहीं, रोके नहीं रुकता, बंधन में बांधे नहीं बंधता महाराज। तो करें क्या? ये कैसे बंधन में आवे, कैसे वश में आवे? श्रीमद् भागवत में सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को उपाय बताया है, मन कैसे वश में। जितासनो जित श्वास जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्। जितासनो, एक आसन पर ज्यादा देर बैठने की आदत डालो, इससे मन नियंत्रित होता है। जितासनो, जित श्वासो, अपनी श्वास वायु पर नियंत्रण करो, प्राणवायु पर काबू पाओ। कैसे? प्राणायाम के माध्यम से। ये प्राणायाम अभी नहीं निकला है, प्राणायाम अभी नहीं मिला है नया नया। हमारे अनादिकाल से ये प्राणायाम की विधा थी। अष्टांग योग में वर्णन है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग योग का अंग है प्राणायाम। प्राणायाम से क्या होता है? श्वास काबू होती है, उम्र बढ़ती है। कैसे? व्यक्ति को गिनती की श्वास मिली है, हर व्यक्ति के खाते में श्वास गिनती की है, इतनी श्वास मिलेगी। अब 21,600 श्वास, लगभग 21,600 श्वास व्यक्ति प्रतिदिन लेता है और प्रतिदिन उनको उड़ा देता है। अभी हम जो श्वास लेते हैं वो कहां तक जाती है? हमारे फेफड़े तक, हृदय तक, सीने तक जाती है। लेकिन जब हम लंबी श्वास लेते हैं प्राणायाम के माध्यम से, तो वो श्वास कहां तक जाती है? नाभि तक। तो जितनी देर में हम अभी 3 श्वास खर्च कर देते हैं, उतनी देर में 1 श्वास खर्च होती, तो 2 श्वास बची ना, 2 श्वास बच गई। इससे उम्र बढ़ती है। जित श्वासो। और तीसरी बात है जित संगो, संग जीतो। संग जीतो का मतलब ये नहीं कि जितने अपने बराबर कहें उठा उठा पटको ना, संग जीतने का मतलब है संग अच्छा करो, सब में सबसे सद्गुण ग्रहण करो। क्यों? जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। संगति है, अच्छे की संगति करोगे अच्छे गुण आएंगे, बुरे की संगति करोगे बुरे गुण आएंगे। और एक मंत्र बताऊं, हमेशा अपने से बड़ों की संगति करो। बुजुर्गों के पास बैठो, बुजुर्गों के पास बैठने से धन मिले ना मिले और कुछ मिले ना मिले, जीवन भर का अनुभव फ्री मिल जाएगा। और आजकल हम सबसे ज्यादा अगर दूरी बनाए हैं तो अपने सयानों से, बुजुर्गों से बनाए, उनकी तरफ कोई देखता ही नहीं। दादा बुलावे भी, बेटा सुनो, अरे बोले तुम्हारे दादा बुला रहे हैं, बोले उनके काम ही ये दिन भर बुलाते रहते, छोड़ो चलो। नहीं, बड़ों के पास बैठो, बड़ों की संगति करो महाराज, बड़ों की संगति करो, बड़ों की सेवा करो। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होता है, सबको झुककर प्रणाम करता है, जो वृद्धों की सेवा करता है, वृद्धजनों की, गुरुजनों की, महापुरुषों की जो सेवा करता है,
उसकी 4 चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं। आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीजें अनायास बढ़ जाती हैं। तो भैया ये जित संगो, संग अच्छा करो, और जितेंद्रिया, इंद्रियों पर काबू पाओ। मन रसगुल्ला की इच्छा करे उसको समझाओ, थोड़ा रुको, मिलेगा। ये नहीं कि रात को 12 बजे मन में इच्छा हुई कि कुछ मीठा खाएं तो दौड़ पड़े। कहां? बोले छिंदवाड़ा। काहे? बोले रसगुल्ला लेके आएंगे। बोले दुकान तो बंद हो गई होगी। बोले खुलवा के लाएंगे। ऐसी बात थोड़े, ऐसा भाव रखो। नहीं, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। इसको थोड़ा समझाओ, रुको। हमारे संत कहते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों के घोड़े भागे नहीं, संयम से उनको नियंत्रित करें, और अपना जो रथ है ना, इसको सतमार्ग की ओर ले। रथ क्या है? शरीर। आत्मानम रथिनम विद्धिम शरीरम रथमेव तु, इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस तेन गोचरा। ये शरीर रथ है, आत्मा इसमें रथी है। महाराज, बुद्धि है सारथी, मन है लगाम, और घोड़े बोले इंद्रिय। मार्ग क्या है? विषयांस तेन गोचरान। ये विषय ही मार्ग है। इन विषयों, विषय रूपी मार्ग पर ये शरीर रूपी रथ दौड़ रहा है। ज्यादा स्पीड मत बढ़ाओ, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए संयम के कोड़ों से इसको नियंत्रित करो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, बुरे मार्ग पर नहीं, अच्छे मार्ग की ओर लेके चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो महाराज, पहली पूजा है मानसोपचार, दूसरी पूजा है पंचोपचार। यदि जीवन में अभाव है तो जो अपने पत्र पुष्प अटे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, भगवान स्वयं कहते हैं। तदहम भक्त उपहर्त स्नामी प्रयतात्मना। तेरे पास जो पत्र अटे, पुष्प अटे, जितनी शक्ति उतनी भक्ति। परमात्मा को क्या चाहिए? विशुद्ध भाव, क्योंकि बिना भाव के बाजार में धनिया की पत्ती नहीं मिलती महाराज। तो हमें भगवान कैसे मिल जाएंगे? भगवान को चाहिए भाव। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव बिन तू कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा, बस यही मेरा सत्कार है। और बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। भाव चाहिए, लेकिन भाव का मतलब जब घर में कुछ ना हो तब भाव, और सब कुछ भरा पड़ा हो। बोले महाराज परमात्मा तो भाव के भूखे, तो वो भाव कहाँ हुआ? वो तो कुभाव हो गया। अपने लिए 5000 की साड़ी, अपने लिए रेशम का कुर्ता, और जब भगवान की पूजा का नंबर आवे तो दुकान में नहीं, दुकान में गए
और जो बाहर दर्जी बैठा रहता है ना, उसके मशीन के नीचे जो कतरन पड़ी होती है, वो कतरन उठा लाए और कतरन उठा के बोले भगवान को चढ़ा दो। भगवान तो भाव के भूखे हैं। ये भाव नहीं हुआ, ये कुभाव हो गया। हाँ, कुभाव से किया गया, दिया गया जल जब हम नहीं ग्रहण करते, किसी के दरवाजे जाएं और कोई कुभाव से दे, बैर करके छल करके हमको दे, हम जान जाएं, तो बताओ हमें पसंद आएगा? अरे बोले उसके दरवाजे नहीं जाएंगे यार, क्या हुआ? अरे बोले उसके दरवाजे गए तो चाय जो पिलाई उसने, उसमें मक्खी रही थी, मक्खी निकाल के फेंक दिया और हमको चाय पिला दिया। हम उसके दरवाजे दोबारा थोड़े ही जाएंगे, इतना बेकार आदमी। तो भगवान कैसे जाएंगे? भगवान तो सब जानते हैं, हृदय में बैठे हैं। भगवान ने इतना दिया हमको, और जब भगवान को देने का नंबर आवे उसी का उसको देना है। और जब देने का नंबर आए तो पंडित जी कलावा तोड़ के चढ़ा दे। अच्छा तुम नहा के खड़े हो और कोई कहे हमारे, अब तुम किसी से कहो कपड़े मांग लो तो वो कलावा तोड़ के तुम्हें चढ़ा दे। ले कलावा पहन ले तो कहां पहनोगे? सोचो, ये भाव नहीं हुआ, ये कुभाव हो गया। जब कुछ ना हो, जब हर चीज का अभाव हो, तब भाव का प्रयोग करो। और सब कुछ भरा पड़ा है तो अपने वैभव और विस्तार के अनुसार करो। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं ना, साधु बनिया बार बार कहता है, यथा वैभव विस्तार, जैसा मेरा वैभव और विस्तार है, अपने वैभव विस्तार के अनुसार मैं पूजन करूंगा। पूजा वैसे ही करना चाहिए जैसा परमात्मा ने जिस योग्य हमको बनाया है, उस योग्य। बेटे की शादी हम करते हैं तो अपनी हैसियत के हिसाब से करते हैं ना, बेटी की शादी करते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से करते हैं। तो जब भगवत कर्म करो तो भी अपनी हैसियत के हिसाब से करो। फिर वहां कुभाव नहीं रखो, वहां बुरा भाव नहीं रखो। नहीं तो गोस्वामी जी सीधे शब्दों में रामचरितमानस में भगवान के मुख से कहलाते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट है, ये छल है, ये छिद्र है, सब कुछ परमात्मा ने दिया। और हम करें, आरती गाते हैं तो कितने प्रेम से कहते हैं ना, आरती लेके सवेरे बैठे, अब भगवान से जब मांगना हो तो कितना बढ़िया मांगते हैं। रोज आरती गाते हैं, हर घर में होती है, और जहां नहीं होती उनकी तो दुर्भाग्य ही है, पर जहां होती है तो क्या कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। भगवान सुख भी दे दो, भगवान संपत्ति भी दे दो, शरीर के कष्ट भी दूर कर दो। बोले तेरे बाप का नौकर हो, सब कुछ कर दो। नहीं महाराज, नौकर वाली बात थोड़ी है, आरती कर रहे हैं ना, इसके बदले कर दो। भगवान ने कहा ये 4 आने का कपूर, इसके बदले कर दे। तो महाराज ये कपूरे बर्तन सब आप ही का तो है। हाँ
कितना बढ़िया भगवान को भी बनाते हैं। भगवान से कहते हैं तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु को अर्पण क्या लागे मेरा। ओ जय जगदीश हरे। तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, सब आपका है। अच्छा सोचो, रोज हम भगवान से कहते हैं, रोज हम भगवान से कहते हैं महाराज तन भी आपका, धन भी आपका, मन भी आपका, सब आपका। और एक दिन भगवान आ जाए और कहते मेरा है तो चलो निकलो, तो फिर हम क्या कहेंगे महाराज हम तो मजाक कर रहे थे, आपने सीरियस ले लिया। भगवान ने कहा बेटा रोज मजाक करते हो, किसी दिन अगर मैंने मजाक किया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। हम रोज भगवान से खेलते हैं तन मन धन सब है तेरा, वास्तव में माने बैठे हैं मेरा। भगवान का कहां माने हैं बताइए। किसी के घर जाओ, किसका घर है? मेरा ही है महाराज, मेरा घर, मेरे घर चलिए, मेरे यहां मैं हर बात पे मैं, हर बात पे मैं। अरे छोड़ो दुनिया की बात, छोड़ो घर संपत्ति की बात, छोड़ो नाम यश की बात, छोड़ो बीमारी भी हो तो उसका भी अभिमान आ जाता है। मुझको ऐसा रोग लगा कि पहले गांव के डॉक्टर तो हाथ ही जोड़ लिए, फिर शहर गए, वहां के डॉक्टरों ने कहा बड़े शहर दिखाओ, फिर वहां गए, फिर वहां भी नहीं हुआ तो फिर पीजीआई पहुंचे, फिर वहां भी नहीं हुआ तो फिर एम्स गए दिल्ली, बड़ी मुश्किल से वहां के डॉक्टर पकड़ पाए। रोग में भी मैं, और उसको ऐसा बताएंगे कि रोग ना हुआ, महाराज धनुष यज्ञ हो गया। हाँ, रोग का भी अभिमान कर लेते हैं, मैं कहां छूटता है। कहते जरूर हैं कि सब भगवान आपका है, लेकिन मानते हम अपना ही है। मन से आरती गाते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, पर मन में भाव रहता है तन मन धन सब कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। हाँ, मन का भाव ये होता है। नहीं भैया, संपत्ति सब रघुपति के आई। कोरोना आने के बाद बहुत लोगों की आंखें खुल गई हैं, पर अभी भी कुछ पट्टी लगाए बैठे हैं। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा महाराज, जिनका विश्व की हस्तियों में नाम है, उनका भी कुछ नहीं हो पाया, ना सोर्स काम आया, ना कोई दवा काम आई, कुछ काम नहीं आया। अंत में जय सीताराम हो गया। और अभी भी जो नहीं समझे वो महामूर्ख है। राम की न चाहा सोई होई। जीवन में वही होगा जो परमात्मा चाहेगा। इस बात को दिमाग में बसा करके रखो। और देखो, हम तो किसान हैं, हम आप सब किसान हैं। हम जानते हैं एक बीज अगर धरती पर बोएंगे, जब किसान बीज बोता है कितनी आशा से बोता है, एक बीज होगा, फिर उससे वृक्ष होगा, फिर वृक्ष में फल आएंगे। तो क्या एक ही फल आता है? नहीं, बहुत सारे फल आते हैं। और वो एक बीज कई पीढ़ियों को तृप्त कर देता है। उसी तरह धर्म में किया गया थोड़ा सा भी दान, धर्म में किया गया थोड़ा सा भी व्यय कई गुना होकर मिलता है। तो महाराज न कपट करो, न छल करो, न छिद्र करो। निर्मल मन से, समर्पण भाव से किया गया कर्म, भगवत कर्म जीव का कल्याण करता है। दक्षिणा इसलिए आवश्यक है, पहले मानसोपचार, फिर पंचोपचार, फिर राजोपचार। राजा की तरह कोई कोई पूजा होती है, जैसे अश्वमेध यज्ञ वगैरह, बड़े कर्म है।
तो वो राजा महाराजाओं के लिए हमारे बस के नहीं है, क्योंकि धनात् धर्मम, धन से ही धर्म होता, हमारे पास उतना धन नहीं। तो उसकी एक विधि हमारे आचार्यों ने निकाली, सामूहिक रूप में किया जाए। जैसे यहाँ हो रहा है, 108 कुंड के 108 यजमान बैठे है ना, तो थोड़ा सा भी जो वहां नहीं बैठने लायक है, वहां भी बैठने की क्षमता नहीं, तो थोड़ा सा अपना अंश लगे, जितना हो सके, जिस लायक हम हैं, थोड़ा सा हमारी भी एक आहुति, 2 आहुति, 5 आहुति पड़ जाए हमारे नाम की भी, तो हमारा कल्याण हो जाए। तो महाराज मानसोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, जिस पूजा के लायक हम हैं वो हम करें, लेकिन उसमें भी त्रुटियां रह जाती हैं, उसमें भी कमी रह जाती है। तो वो कमी काहे से पूरी होती है? बोले दक्षिणा से। मन में ये भाव है ना कि दक्षिणा क्यों चढ़वाते हैं, तो जो पूजन में कमी रह जाती है वो दक्षिणा से पूर्ति होती है। यद दत्तम यद पराद दानम यद पूर्तम जाश्च दक्षिणा तदग्निर्वैश्व कर्मणः स्वर्देवे खुनो दधत, वेद कहता है। और जो दक्षिणा का मंत्र है ना, वो है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम कस्मै देवाय हविखा विधेम। हाँ, वेद कहता है। दक्षिणा हमें क्या देनी चाहिए? बोले सुवर्ण। हिरण्यगर्भ सोने को कहते हैं, हिरण्य सोने को कहते हैं, और हिरण्यगर्भ कहते हैं भगवान शालिग्राम को, क्योंकि शालिग्राम में अंदर सोना होता है। तो दक्षिणा जो चढ़ानी चाहिए वो सोने की सोना चढ़ाना चाहिए, लेकिन सोना तो भैया बड़ा महंगा है। तो जैसे हर नोट में लिखा रहता है ना, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, नोट तभी छपती है। हमारे यहाँ रिजर्व बैंक में करेंसी तभी छपती है जब उतने मूल्य का सोना वहां जमा हो जाता है। ऐसे थोड़ी कि कागज छाप दिया पहुंचा दिया ना, उतनी उसकी वैल्यू, जितने का नोट हमारे हाथ पे है, उतने क्षमता का सुवर्ण, उतनी सोने की वैल्यू आपके नाम की जमा है, तब आपके हाथ में वो रुपया है। इसी तरह हमारे पास जो पत्र पुष्प हो, जिस लायक हम हों वो हम दे दें। और ब्राह्मण जब मंत्र बोलते हैं हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत्, तो ठीक वैसे ही जैसे रिजर्व बैंक में सोना जमा हो जाता है, सुवर्ण का भाव आपका भगवत चरणों में अर्पण हो जाता है। तो यज्ञ क्या है महाराज? देवानाम द्रव्य हविखाम ऋगशाम यजुषाम तथा ऋत्विजाम दक्षिणानाम च संयोगो यज्ञ उच्यते। इतनी चीजों का जब संयोग होता है, देवता, हवि, द्रव्य हविखाम, वेद मंत्र, ब्राह्मण और दक्षिणा, जब इतने चीजों का संयोग होता है तब जीवन में यज्ञ का प्रादुर्भाव होता है, वो यज्ञ होता है। अच्छा, यज्ञ से होता क्या है? गीता में भगवान कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। गीता में कहा, गीता क्या है? गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखै पद्मा विनिश्रुतम्। भगवान के मुख से निकली हुई वाणी गीता है, भगवान पद्मनाभ के मुख से स्वयं निकली है। तो भगवान की वाणी है, वो क्या कहते हैं? बोले अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से हम आप सबका जीवन चलता है। अगर अन्न ना हो तो हम मर जाएं। इसीलिए कहा गया है अन्न ही ब्रह्म है, अन्नमयम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, भगवान का स्वरूप है, क्योंकि उसमें जीव होता है। अगर जीव ना हो तो नया वृक्ष कैसे उग जाए? उसमें भी जीव होता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, सभी प्राणी अन्न से पोषित होते हैं। तो महाराज अन्न कहां से आता है?
बोले पर्जन्यात अन्न संभवा। इंद्र जब कृपा करते हैं तब वृष्टि करते हैं। वही वृष्टि का जल चाहे हम धरती से लें तो भी वर्षा का जल है, बोर करवा के हम धरती से लेते हैं वो भी वर्षा का ही जल धरती पर शोषित होता है। और जो आकाश से वृष्टि होती है वो तो इंद्र भगवान की कृपा। पर्जन्यात अन्न संभवा। फिर महाराज यज्ञाद भवति पर्जन्य। इंद्र को वो बल कहां से मिलता है? वो बल मिलता है यज्ञ से। यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ से इंद्र प्रसन्न होते हैं और वृष्टि करते हैं। इसलिए यज्ञ कर्म समुद्भव, इसलिए जीवन में यज्ञ जरूरी है। प्राणी मात्र के जीवन के लिए यज्ञ की आवश्यकता। और यहां तो इंद्र भगवान की पहले ही कृपा हो गई है ना। यज्ञ हो, शुभ कर्म हो, उसके प्रारंभ में, मध्य में, अंत में वृष्टि हो जाए, 4 बूंदें गिर जाएं, समझो यज्ञ सफल है। और आप पर तो इंद्र भगवान ने पहले ही मोहर लगा दी, पहले ही वृष्टि करके पूरा वातावरण स्वच्छ कर दिया, पहले ही मोहर लगा दी कि हम प्रसन्न हैं, आप यज्ञ करो। यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भवा। इसलिए जीवन में यज्ञ करें। तो यज्ञ कई प्रकार के हैं, द्रव्य यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, और महाराज भगवान की कथा ज्ञान यज्ञ है, जिसके लिए हमें सरकार ने आदेश किया है। प्रभु की कृपा हम पर हुई है, हम भगवान का गुणानुवाद गाएं, अपनी वाणी को पवित्र करें। भगवान के नाम से वाणी पवित्र होती है। यज्ञ कथा में ऐसा कुछ नहीं, आपने सुना होगा कथा हुई, फिर विमान आया, फिर बैठे, फिर चले गए, ये पूर्व काल की बात होगी। अब हमारे बुलाने से पड़ोसी नहीं आता, विमान कहां से आएगा बताओ। इतना अच्छा हमारा व्यवहार है कि पड़ोस वाले को बुलाओ तो घर में भी हो तो वो कह देता अपने बच्चों जाके कह दो पापा घर में नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति के घर एक सज्जन पहुंचे, उसने कहा, आवाज दी, वो आवाज पहचान के अपनी छोटी सी बच्ची को भेजा, जाके कह दो पापा घर में नहीं है। बच्ची गई, बोले अंकल जी पापा कह रहे हैं कि पापा घर में नहीं है। हमारे बुलाने से पड़ोसी न आवे, महाराज विमान कहां से आ गया। तो भगवान की कथा से क्या होता है, बड़े भाग्य से सहज भगवान की कथा नहीं मिलती। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभतो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तद् दयते विवेका। बहुत जब अनंत जन्मों का पुण्य उदित होता है, जन्मांतरम भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनंत जन्मों का जब पुण्य उदित होता है, वो पूंजीभूत होता है, तब जीवन में भगवान की कथा आती है। 1-2 जन्म का नहीं महाराज। गांव में कथा हो रही है, गांव में इतने लोग थोड़े ही हैं, कुछ मान लो 108 यज्ञ में बैठे हैं, लेकिन महाराज मैंने देखा है कथा की ओर नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे पान की दुकान में, और कोई अगर निकले तो बोले कहां जा रहे हो, बोले कथा में जा रहे हो, बोले छोड़ो कथा आज तो शुरू ही है, चलेंगे आओ बैठो। और फिर वो जलाएगा बीड़ी, एक ठो आपको पिलाएगा, एक ठो स्वयं पिएगा, और ऐसा बातों में उलझाएगा, न स्वयं कथा में आएगा न आपको आने देगा। क्यों? बोले अभी पुण्य उदित नहीं हुआ है, रस नहीं है। कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के आद ही भूख बिदा हो जाए। शरीर में बुखार हो ना तो भोजन कितना भी सुस्वादु बना हो, रुचिकर नहीं लगता। वैसे ही
कितनी अच्छी कथा हो, कितना अच्छा आनंद हो धर्म का, अगर जीवन में पाप बैठा है पूर्व जन्म का, तो न भगवान की कथा अच्छी लगती, न सत्संग अच्छा लगता, न सत्कर्म अच्छा लगता, न सत्कर्म करने वाले अच्छे लगते। हाँ। तो महाराज जब अनंत जन्मों का पुण्य उदित होता है, भाग्योदयन, तब भाग्य उदय होता है। अनंत जन्मों का पुण्य हुआ तब भाग्य उदय हुआ, और भाग्य उदय हुआ तो क्या होता है? पैसा मिलता है, रुपया मिलता है। बोले नहीं, सत्संगमम च पुरुषो लभतो यदा। भाई जीवन का भाग, जीवन में भाग्योदय तब समझना जब जीवन में भगवान की कथा अच्छी लगने लगे, जब भगवान प्रिय लगने लगे। आहा, एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है ये, जान कर जी लीजिए। ये जीवन का राज है। धन कमाना बड़ी बात नहीं, धन तो पापी के घर हमसे ज्यादा होता है महाराज। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी हूं के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। कोई बड़ी बात नहीं, धन जीवन में आ जाए तो उसको अपना पुरुषार्थ मत समझना। पत्नी सुंदर मिल जाए अभिमान मत करना, पुत्र हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। बात तो तब है जब भगवान प्रिय लगे, भगवान की कथा प्रिय लगे, सत्संग प्रिय लगे। तो महाराज सत्संगमम च पुरुषो लभतो यदा वै। फिर उस सत्संग से क्या होता? विमान आएगा और विमान आकर के हमको बैठाएगा, कहेगा भगत जी चलिए। अच्छा सोचो विमान आ जाए, सोचो 7 दिन हो गए, सोचो 7 दिन कथा हो गई, यज्ञ हो गया, और अचानक भगवान की कृपा हो जाए और विमान आ जाए और कहते आप लोगों ने बड़े मन से यज्ञ किया है, बड़े मन से कथा सुनी, आइए विमान में बैठिए चलिए। तो कौन कौन जाएगा? बताओ कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। हमें पता था कोई हाथ नहीं उठाएगा, कहीं भगवान सुन ले तो। और वास्तव में यज्ञ तो कल्पवृक्ष है, भगवान की कथा कल्पवृक्ष है, और कल्पवृक्ष के नीचे जैसा मांगोगे वो मिल जाता है। यो यदिक्षसि तस्य तत्, जैसा भाव लेकर बैठो वो पूरा हो जाता है। और हमने कभी कह दिया कि हम जाएंगे तो मान लो विमान आ जाए बैठा के ले जाए, तो हम ना जाएंगे। तो होता क्या है? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। अज्ञान से, मोह से उत्पन्न, अज्ञान से उत्पन्न जो मोह का मद है, जो अहंकार है, नाशम विधाय, उसका नाश हो जाता है। और तदोदयते विवेकः, और विवेक का जागरण हो जाता है। विवेक क्या है? क्या करें क्या न करें, इसका बोध विवेक है। क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए। क्यों? किम कम कर्मम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहित। क्या करें क्या नहीं करें, इसमें बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं महाराज। इसलिए जीवन में सत्संग होता है। विवेक नासम विधाय ही तदोदयते विवेकः, नाश का, अज्ञान का नाश हो जाता है और जीवन में विवेक जागरण हो जाता है। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होए। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग
न सोए राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होय। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। महाराज जब तक जीवन में सत्संग नहीं आवे तब तक भगवान की कथा नहीं मिले। जब तक कथा नहीं मिले तब तक मोह नहीं भागे। और जब तक मोह नहीं भागे तब तक भगवान के चरणों में प्रेम हो ही नहीं सकता। हाँ तो इन 7 दिनों के लिए, वैसे तो राम कथा 9 दिन होती है, पर जो विधान था उसके अनुसार 7 दिवसीय ही कार्यक्रम रखा गया। कोई बात नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी आधियु में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की हरत कोट अपराध। महाराज थोड़ा सत्संग भी जीवन में आवे। सत्संग की एक बात जीवन में क्रांति ला सकती, पर हम उसको सुने तो सुनने का भी विधान है। श्रवण मनन निधिध्यासन। केवल सुने नहीं, सुने उसका मनन करें, फिर अपने जीवन में उतारें, तब कथा कल्याण करता है ना। तो महाराज आज से कथा का शुभारंभ करेंगे। और आज प्रारंभिक दिवस है। प्रारंभ में होता है, स्वाभाविक सी बात है कि समय का इधर उधर हो जाता है। कल से अपने नियत समय पर कथा प्रारंभ होगी। कथा का जो समय नियत किया गया है उसी नियत समय पर कथा का शुभारंभ। आज एक सज्जन हमारे पास गए थे, वो कह रहे थे महाराज इतनी लेट हो गई और कथा नहीं शुरू हुई। हमने कहा भैया हम तो कल से ही कथा करने आए, कोई करवावे तो व्यवस्था तो बने। अब जब व्यवस्था कंप्लीट हुई अब हम आए। व्यवस्था कोई नहीं देखेगा, टिप्पणी करने के लिए बहुत आए। तो आज सारी व्यवस्थाएं संपन्न हो चुकी हैं और कल से अपने निर्धारित समय पर कथा प्रारंभ होगी। आइए श्री रामचरितमानस का शुभारंभ करें और कथा को गति प्रदान करें। कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं पर तो सबसे पहले हम विघ्न विनाशक गणेश जी की स्तुति करके प्रारंभ करते हैं। क्यों? गणेश जी विघ्न हरता है। जो भी विघ्न आते हैं उनका नाश कर देते हैं और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त है उन्हें। देवी भागवत और शिव पुराण दोनों में कथा है। प्रथम पूज्य का वरदान दिया भगवान शिव ने श्री गणेश जी महाराज को, प्रथम पूज्य का वरदान दिया और माता की कृपा है उन पर। तो गोस्वामी जी ने भी जब इस ग्रंथ को लिखा तो शुरुआत करी गणेश वंदना से। कैसे? आइए एक बार प्रेम से गणेश जी का नाम लें, जयकारा लगाएं। बड़े गणेश जी महाराज की यज्ञ भी प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले अपना शुद्धिकरण हुआ, फिर गणेश पूजन से प्रारंभ हुआ। कोई भी कर्म गणेश पूजन से प्रारंभ होता है। गोस्वामी जी ने भी जब ग्रंथ की रचना करी ना तो गणेश वंदना से ही करी। क्या लिखा गोस्वामी जी? वर्णानाम अर्थ संधाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। कि वर्णानाम अर्थ संधाना रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। वर्ण वा अक्षर से शुरुआत की। वा अक्षर से शुरुआत क्यों की? इस पर संतों ने बड़ी बातें कही हैं, पर जो मुख्य कारण है प्रारंभ हुआ, प्रारंभ का वर्ण देखें तो वर्ण लिखा है।
वर्णानाम। वर्ण के दो अर्थ हैं, एक तो अक्षर और दूसरा वर्ण। जो समाज में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण बनाए। और ये 4 वर्ण ब्राह्मणों ने नहीं बनाए, लोगों के अंदर भ्रम भरा जा रहा है। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं चतुर्वर्णा मया सृष्टा गुण कर्म विभाग स। और महाराज भगवान के शरीर के अंग हैं ये। वेद में लिखा है ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृता उरु तदस्यद वैश्य पदभ्यागुण शूद्रो अजायत। और मैं खुले मंच से ये बात कह रहा हूं, खुले मंच से, चारों वर्ण बराबर हैं, कोई वर्ण छोटा नहीं, कोई वर्ण बड़ा नहीं, ये व्यवस्था है। अब आज हम कथा करने बैठे तो हम ऊपर बैठे हैं, आप नीचे बैठे हो, संगीत वाले भाई इधर बैठे हैं और हमारे आचार्यगण इधर बैठे हैं। कल के दिन दूसरे की कथा होगी, कोई दूसरा वक्ता आएगा, कथा करेगा, हम कथा सुनने जाएंगे तो हम वहां बैठे होंगे, वो ऊपर बैठा होगा। भगवान के शरीर के 4 अंग हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीद, ब्राह्मण मुख है, बाहु राजन्य कृता, हाथ भगवान के क्षत्रिय हैं, उरु उदर प्रांत जो है वो वैश्य है, और चरण शूद्र है। चरण शूद्र है, कोई छोटा नहीं, शरीर का कोई अंग छोटा नहीं। चलो अगर शूद्र छोटा तो पैर काट दो अपने, हम जाने नहीं, सब अंग का उतना ही महत्व है। और फिर मुख यदि श्रेष्ठ बताया गया, चलो मुख ऊपर है, सबसे ऊपर तो कहें सबसे ऊपर अपने को रख लिया ना, पहली बात तो किसी ने रखा नहीं। और दूसरी बात, मुख जो भी खाता है, मुख जो भी खाता है वो अपने लिए नहीं खाता महाराज, शरीर का एक एक अंग पुष्ट करता है। वैसे ही समाज में ब्राह्मण जो है वो समाज का मुखिया होता है और हर अंग को पुष्ट करता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। पैर में दर्द होगा तो बताएगा कौन? ये मुंह बताएगा। पेट भूखा होगा तो बताएगा कौन? ये मुंह बताएगा। हाथ टूटेगा तो बताएगा कौन? ये मुंह ही बताएगा। ये महाराज समाज में भ्रांति फैलाई जा रही है और सनातन धर्म को तोड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हमें इस षड्यंत्र को रोकना होगा। रामचरितमानस में सूत्र है, सबसे पहला शब्द है वर्ण, और सबसे अंतिम में पूरी रामचरितमानस लिख करके सबसे अंत में लिखा, ते संसार पतंग घोर किरणई दहयंति नो मानवा। पहला शब्द वर्ण और अंत शब्द है मानव, दोनों के बीच में पूरी रामचरितमानस। मतलब ये मानव जाति का ग्रंथ है, ये हर वर्ण का ग्रंथ है, ये किसी के बाप की बपौती नहीं है, सबके लिए समान है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामर्थ्य। महाराज अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती वंदे वाणी विनायक। वाणी और विनायक, अभी तो आप कहेंगे, अभी तो आपने कहा कि पहले गणेश जी, तो पहले वाणी क्यों आ गई? वाणी है बुद्धि की देवी सरस्वती, सरस्वती बुद्धि की देवी। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, ये हमें बोध कैसे हुआ? ये हमने जाना कैसे? जब बुद्धि ने बताया तब ना। तो गोस्वामी जी का सिद्धांत ही अलग है। गोस्वामी जी ने कहा जिन गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, ये ज्ञान जिन्होंने मुझको दिया, मैं उन वाणी की वंदना पहले करूंगा और गणेश जी की वंदना बाद में करूंगा। इसलिए सरस्वती और गणेश जी दोनों को साथ वंदन किया। पहले सरस्वती जी की वंदना की, फिर गणेश जी की वंदना की। बोलिए सरस्वती मैया की जय, गणेश जी महाराज जी के। आइए गणेश जी महाराज को मनाएं, गणेश जी महाराज को आसन पर बैठाएं, फिर कथा का शुभारंभ करें। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। करूं वंदना, करूं वंदना मेरी ओर, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। तो गजानन पधारो आसन संभारो, गजानन पधारो आसन सवारो, गजानन पधारो पधारो
वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गजानन पधारो आसन संभारो, गजानन पधारो आसन सवारो, गजानन पधारो पधारो आसन संभारो, गजानन पधारो आसन सवारो। दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए बड़ी श्रद्धा से गाइए। गणेश जी महाराज की जय हो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, 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 गजानन पधारो आसन संभारो, गजानन पधारो आसन सवारो, गजानन पधारो आसन संभारो, गजानन पधारो आसन सवारो। जय हो। रिद्धि और सिद्धि दाता दासी तुम्हारी, तथा सिंह वाहिनी सती माता में प्यारी, रिद्धि सिद्धि दाता दासी तुम्हारी, सदा सिंह वाहिनी सती माता में प्यारी, ओ रिद्धि सिद्धि दाता दासी तुम्हारी, तथा सिंह वाहिनी सती माता है प्यारी, रिद्धि सिद्धि दासी तुम्हारी, तथा सिंह वाहिनी सती माता तुम्हारी, नीलकंठ गंगाधर सदा शिव सहारो, नीलकंठ गंगाधर सदा शिव सवारो, नीलकंठ गंगाधर सदा शिव सहारो, नीलकंठ गंगाधर सदा शिव सवारो, गजानन पधारो आसन संभारो, गजानन पधारो आसन सवारो,
हरि बोल। दोनों हाथ से ताली बजाओ। अंधन को आँख देते, कोढ़िन को काया, मांगन को पुत्र देते, निर्धन को माया। अंधन को आँख देते, कोढ़िन को काया, वांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। अंधन को आँख देते, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। अंधन को आँख देते, कोढ़िन को काया, वांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। ओ लड़वन को भोग दाता, लगे तुमको प्यारो। 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 गजानन पधारो, आसन संभारो संभारो। गजानन पधारो, आसन सवारो। गजानन पधारो, आसन संभारो। गजानन पधारो, आसन सवारो। बोलिए गणेश जी महाराज की। विघ्नों को हरने वाले मंगल कराओ, दृष्टि से अपनी स्वामी दया बरसाओ। विघ्नों को हरने वाले मंगल कराओ, दृष्टि से अपनी स्वामी दया बरसाओ। विघ्नों को हरने वाले मंगल कराओ, दृष्टि से अपनी स्वामी दया बरसाओ। भंवर में पड़ी है नैया पार उतारो। 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 गजानन पधारो, आसन संभारो। गजानन पधारो, आसन सवारो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो। करो वंदना मेरी ओर निहारो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो। करो वंदना मेरी ओर निहारो। गजानन पधारो, आसन संभारो। गजानन पधारो, आसन सवारो। गजानन पधारो, आसन संभारो। गजानन पधारो, आसन सवारो। गजानन पधारो, आसन संभारो। गजानन पधारो,
वाणी विनायक भगवती सरस्वती और गणेश जी को प्रणाम करें। आज की कथा को यहीं विराम करते हुए आरती करेंगे और कल ठीक समय पर कथा का शुभारंभ करेंगे। बड़े भाव से बड़े प्रेम से ठाकुर जी की आरती करेंगे और यथा सब लोग जो समय नियत है, कितने बजे का समय है? 3 से 6, 3 से 6 का समय, ठीक है। 3 से 6 कल ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप सब लोग अपने समय पर आएंगे और देखो जो नहीं आता ना उसको पकड़ के लाएंगे। क्यों? इसलिए कि हम उसके हुए ऐसी हैं, हम उसका हित सोचते हैं। तो हित की बात करने वाले अपने प्रियजनों का हित ही चाहते हैं, तो उनको लेकर के आए। जैसे हम बाजार जाने के लिए साथी ढूंढ लेते हैं, ताश खेलने के लिए साथी ढूंढ लेते हैं, नशे के लिए साथी ढूंढ लेते, वैसे भगवान की कथा के लिए भी साथी ढूंढना चाहिए। दूसरी बात, जो स्वयं कथा में आता है वो केवल अपना पुण्य प्राप्त करता है, लेकिन जो साथ में किसी को लेके आता है आधा पुण्य उसका भी प्राप्त करता है। तो अपने साथ अवश्य कम से कम एक व्यक्ति, ज्यादा लाएं बड़ी अच्छी बात है, पर कम से कम एक व्यक्ति अवश्य लाएं। आइए आरती करते हैं। ओम रात्रि पार्थिव गुम्रजः विदुरप्रायिधामभिः दिवः सदा गुंसि बृहति वितिष्ठि स आद्वेकां वर्तते तामः। हे राजा तेरे आरती उतारो, सीताराम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो, हे राजा तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तन मन बारो, आरती उतारो तो तन मन बारो, अवध बिहारी तेरे आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो, वाम भाग शोभित जग जननी, मम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, उन चरणों को सदा पखारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा हृदय में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, चरणों से निकली है सरजू जी प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारे, वंदन करती है दुनिया सारी, उन चरणों में शीश नवाओ, हे
राजा राम तेरी आरती उतारो। हे सीताराम आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेदा धर्मं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममैव देव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं पुष्पै श्रीरामाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्मकल्याणार्थे स्वात्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणं हस्तौ वृक्षाल्य करौ संशोध्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ओम जदनेन जन्नामय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। इदं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पुष्पपुष्पाञ्जलिं भावपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री राजा रामचन्द्राय नमः। श्री अवधविहारिणे नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। यज्ञ नारायण